जय श्री राम एवरीवन। सो लेट्स सी कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट इज समथिंग दैट गॉड वांट्स यू टू नो। भगवान कह रहे हैं कि एक बार लक्ष्य को साधा जाता है, एक बार लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया जाता है। रोज रोज लक्ष्य नहीं साधा जाता है। और एक बार आपने कुछ निश्चय कर लिया है कि हमको ये काम करना है, तो किसी के पिताजी के वेट मत करिए कि झंडे दिखाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको उस काम को जितनी जल्दी आप उसको कर पाए उतना बढ़िया है। और जो भी आपका कार्य है, जो भी आपको लगता है कि हम कर पाएंगे और ये मेरे जिम्मेदारी में है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आप प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको लगता है कि कोई और न्याय स्थापित कर देगा। कोई नहीं कर रहा है। जो डिपार्टमेंट आपका है उसमें आप ही न्याय कर सकते हैं। और इसमें क्या न्याय करने के लिए आपसे कहा जा रहा है? अगर कोई लव रिलेशनशिप का मामला चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है जो भावुकता में है या कुछ इस तरह का है, तो देखो धर्म दो तरीके से निर्वाह किया जाता है। एक धर्म होता है जो आपका पर्सनल धर्म है और एक धर्म होता है जो आपको कर्तव्य जो करने को मिला है, कोई ड्यूटी दी गई है, वो भी धर्म ही है आपका। और दोनों का निर्वाह करना आपका सर्वोत्तम धर्म है। कहने का अर्थ बस भगवान जी का भी इतना ही है कि यू आर गुड इनफ और ये काम केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए आप ही के पास वैसा हृदय है। दूसरे के पास वो हृदय है ही नहीं। तो जिस तरह का आपके पास मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आप कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उस कार्य को आप अगर खत्म कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद आपको और भी काम दिए जाएंगे। ये कोई लव रिलेशनशिप का मामला चल रहा है, कोई मैरिज का कनेक्शन चल रहा है, कुछ भी इस तरह का चल रहा है, तो गॉड इज सेइंग कि उसका फुल एंड फाइनल करो। तुम्हारे लिए बहुत इजी काम है ये। जस्ट निपटा दो उसको, जो भी चल रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा है, आई डोंट नो, बट गॉड इज ट्राइंग टू से कि अगर उसमें तुमको कुछ करना है, हाँ ना यस नो, जो हीलिंग करनी हो या किसी को हेल्प करना हो या किसी से बात करनी हो, जो भी है वहां पर पेंडिंग कर्म, आपको पता है ये हमको करके देना है, कर दो, खत्म करो उस कहानी को। About your personal, like there is something that God is just trying to tell you. भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज्यादा किसी से आपने कोई प्रॉमिस कर रखा है, कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप पीछे हटोगे, आप अपने धर्म से पीछे हटेंगे। तो जो आपका काम है वो आप कर दीजिए, जो मेरा काम है यानी जो ईश्वर का काम है वो ईश्वर करेंगे। पर जो आपने कह रखा है, जो आपने बोल रखा है, उसको आप निर्वाह कर दीजिए। जो आपके जिम्मे में है वो आप कर दो। थोड़ा मेहनत लगे, थोड़ा टाइम लगे, टाइम निकाल करके जस्ट डू दैट वर्क वट एवर इज पेंडिंग इन दैट सिचुएशन। और उसके बाद उसके साथ साथ आपकी जिम्मे जो आपका जो पर्सनल वर्क है, मे बी कुछ चीजों में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कुछ चीजों में आपका बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एक्सपर्टीज आपको क्यों प्राप्त हुआ है और उस एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होगा। और वो एक्सपर्टीज जिसमें मतलब जितना रिलैक्स रहेंगे ना आप, उतना अच्छे से वो काम आप कर पाएंगे। जितना ब्रेक लगेगा उस चीज में, जितना आप उसको डिले करेंगे, उतना ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होता जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी किसी चीज में ब्रेक लग रहा है, यू हैव सम काइंड ऑफ स्टोमक, कुछ इश्यूज हैं स्टोमक से रिलेटेड या हेड से रिलेटेड, इट मींस स्टोर्ड एनर्जी है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी आपको मिल रही है और आप उसको चैनल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको जितना हो सके उतना आप चैनल करना स्टार्ट करो। और एक बार आप उसको चैनल कर देंगे, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, कोई बड़ी विश हो सकती है पुरानी, वो पूरी हो सकती है। एंड यू विल फील हैप्पी। आप किसी चीज से मुक्त हो जाएंगे एंड आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो जस्ट ट्राई टू सी द क्लैरिटी। अगर आप पीछे अभी हटेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक बनती हुई इमारत को बिगाड़ेंगे। और अगर वो इमारत बन गई तो समझो कि मजा आ गया एकदम जिंदगी में आपकी, क्योंकि वो आपका काम है। वो आपका काम है कि आप उसको फिनिशिंग तक पहुंचाएंगे। और एक बार वो फिनिशिंग तक पहुंच जाती है ना, इट इज द बेस्ट थिंग। मतलब कोई भी सिचुएशन में, कोई भी रिलेशनशिप में, इट इज द बेस्ट थिंग। और अगर ये हो जाता है तो फिर तो आपके तो बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। बट वॉट इज गॉड ट्राइंग टू टेल यू? भगवान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन में आपको लगता है कोई सामने वाला व्यक्ति ज्यादा धुरंधर है, माहिर है, वो इंसान धुरंधर और माहिर इसलिए है बिकॉज आप बचना चाहते हैं, आप पीछे हटना चाहते हैं। और जैसे ही आप उस चीज में आ गए भरपूर तरीके से, वट एवर यू आर डूइंग, आप ओपनली फ्रीली उस चीज को बोलने लगे, करने लगे, कोई धुरंधर नहीं है। इनफैक्ट कुछ नहीं रह जाएगा उस इंसान के पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पीछे हटेंगे
तो बहुत गलत करेंगे. सो इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, just do your part and just get away from that. I think that's a message from divine. What is the message from divine? गॉड इज सेइंग कि जो आप सोच रहे हैं ना वो बात नहीं है. आप एक बार ठीक से गहराई में उतर के देखो इस चीज को, एंड देन फिर आप समझेंगे कि आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या उचित लग रहा है. दूसरों के अकॉर्डिंग जो भी लग रहा हो, पर आपकी बुद्धि विवेक के अनुसार आपको जो उचित लग रहा है सिचुएशन में, वही वास्तव में उचित है. उनको आपके विवेक पर पूरा भरोसा है. विवेक को बोलो स्कूल जाने. आपके विवेक पर भरोसा है भगवान को. उनके कहने का अर्थ बस इतना सा है कि जो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वही माना जाएगा. कुछ तो है, आपका जो भी पर्सपेक्टिव एक सिचुएशन में आएगा वही मान लिया जाएगा, वही होगा. और अगर वहां पर कुछ गलत हुआ है आपके साथ या किसी और के साथ, तो उसको करेक्ट कर दो आप, या आप बताइए कि क्या किया जाए. और इसमें अगर आपको डर लग रहा हो कि पता नहीं कुछ हो जाएगा, तो गॉड इज जस्ट सेइंग कि उतना ही समय दो जितना आवश्यक हो. जरूरत से ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है. और समय देना भी है कि नहीं आपको, लेट्स सी. नहीं, यही आखिरी काम करना है. यू जस्ट हैव टू डू. लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अपना काम नहीं करना है. जस्ट डू योर वर्क. और बाकी और भी कोई चीज है तो उसको आप पहले कर लो. मतलब जो पहला आपका काम है उसको आप पहले कर लीजिए, और जो फिर दूसरे का कोई काम है तो जस्ट डू इट लाइक कि हाँ ये कोई काम है जो मुझे करना है, बट जो मेरा बेसिक प्रिंसिपल है हम उसको नहीं डिनाई कर रहे हैं, उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं. चलो ठीक है, ये रीडिंग हम खत्म करते हैं. और अगर ये लव लाइफ का कोई मैटर चल रहा है तो इसको ऐसे निपटा दो जैसे कि निपटाना आपका जरूरी हो गया. अदरवाइज ये सर में दर्द आपको देगा बिना मतलब के.